जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ओनर पर। तो आइए अपन बात करते हैं विजेता सीरीज की जो नॉन स्टॉप चल रही थी। तो इसमें पढ़ रहे थे अपन फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे थे? फ्रैक्शन या भिन्न पढ़ रहे थे अपन। भिन्न की अपन 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। भिन्न की कितनी क्लासेस पढ़ चुके हैं? 3 क्लास। विजेता सीरीज के अंतर्गत ये अपनी आज की क्लास 8th है। कौन सी क्लास है? 8th है। और फ्रैक्शन की चौथी क्लास है, चौथी और लास्ट क्लास रहेगी। इसमें अपना भिन्न आज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक का भिन्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं अपन दशमलव भिन्न के बारे में। किसके बारे में? दशमलव। ठीक है, दशमलव या डेसिमल कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेसिमल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न के बारे में तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो दशमलव भिन्न और भिन्न में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन लिखिए 2/3। क्या लिखिए? 2/3। तो ये क्या है? मेरी भिन्न है। ये मेरा ऊपर का पार्ट अंश और ये नीचे का पार्ट मेरा हर। भिन्न किसे कहते हैं? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके या पी बटे क्यू के पिछली क्लास में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो भिन्न क्या हो गया मेरा? अंश बटे हर हो गया 2/3। अब इसी 2/3 को अगर मैं भाग दूं, है ना, 2/3 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा? 0.666666 और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं? इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं। तो गणित वालों ने एक नियम बनाया कि भैया कोई संख्या जब इस फॉर्म में आ रही है तो उसे आप किस रूप में लिख सकते हो। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो इसे कैसे लिखूंगा? 0.6 और उसके ऊपर एक रेखा लिखते हैं, एक रेखा लगा देते हैं जिसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। बार ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। अब आपको कहीं भी मान लो 0.6 दिखा मिले और इसके ऊपर बार दिखे तो इसका मतलब क्या है कि ये 0.6666 ये कहां तक है? अनंत तक है। ये खत्म होने वाला ही नहीं है ना। एक और एग्जाम्पल ले अपन तो 0.3 है। क्या है? 0.3। 0.3 के ऊपर अगर बार लगा है तो इसका मतलब क्या है कि 0.3333333 ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। एक और ले लेते हैं अपन 100/3 ले लेते हैं। ये अपना 10/3 था, इसको 100/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 100/3 क्या जाएगा? 33 बार तो पूरा भाग जाएगा और 3 तो ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसे क्या लिखेंगे अपन? 33.33 और उसके ऊपर बार। तो किसी भी चीज को अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या कहला रही है? बार। तो इस बार से अपन साधारण भिन्न बना सकते हैं और साधारण भिन्न से बार भिन्न बना सकते हैं। कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि बताइए 0.37 और इसके ऊपर लगा देते हैं बार और इसको करो सोल्व। 0.37 और उसके ऊपर लगा है बार। अब इसको सोल्व करिए। तो इसको सोल्व करने का तरीका अपन यहाँ सीखने वाले। ठीक है, तो आइए कुछ बढ़िया मजेदार क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। तो ये थी बिल्कुल बेसिक जानकारी कि बार ब्रैकेट क्या होगा। वैसे आपको पता होगा सभी को, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको एक सीरियल से हमारे चैप्टर मिल जाए। इसकी 3 क्लास ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये 4th क्लास है। तो आपको बिल्कुल प्ले लिस्ट में नंबर वाइज इसके पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये लिया था मैंने 2/3, है ना। 2/3 एग्जाम्पल के लिया था 2/3। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.6666 ऐसे चलता जाएगा। तो मैं इसको अगर बार में लिखूं तो बार में कैसे लिखूंगा इसको? 0.6 और उसके ऊपर बार। ठीक है, अब देखो इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो स्वाभाविक है कि इससे ये भी बनेगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज को बना सकते हो तो उससे वापस बिगाड़ भी तो सकते हो ना। तो अपन ये समझते हैं 0.6 के ऊपर अगर बार है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 0.6। तो एक नियम याद रख लो, जो भी संख्या है वो एज इट इज लिखा है कि जैसे 0.6 है। अब इसको दशमलव को भूल जाओ क्योंकि हम इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दशमलव को भूल जाओ। जो भी संख्या है उसको आप ऐसी कैसी लिख लो। कितने हैं? 6 है। अब जस्ट बटे में क्या करेंगे? जितने भी नंबर है और उनके ऊपर बार है, जितने भी नंबर है उनके ऊपर बार है उतने आप 9 लिख दोगे, है ना। 9 कहां से लिखेंगे ये भी अपन समझ लेंगे आगे। तो ये 6 था, मैंने इसके ऊपर बार हटाया तो 9 लिख दिया। आप देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो देखो
2/3 से 0.6 बना और 0.6 के ऊपर बार से 2/3 बना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें कि 0.3 इसके ऊपर बार है, 0.3 और उसके ऊपर बार है, तो ये क्या है, ये है क्या मेरा 3 चला जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3/9, क्या लिखूंगा 3/9। देखो 1 से भाग जा रहा है, सॉरी 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 की 9, तो ये क्या बन गया मेरा 1/3 बन गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे। और कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका, है ना। अब आप इसके डायरेक्ट एग्जांपल ही समझ लीजिए, एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आइए मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे इसके क्वेश्चन है 0.37 के ऊपर है बार, उसके बाद फिर पढ़ते हैं 0.375 के ऊपर बार है, उसके बाद पढ़ते हैं 0.425 और इसके ऊपर बार है, और लास्ट पढ़ते हैं 0.85 और 5 के ऊपर बार है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 4 एग्जाम्पल से आपका सारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये क्या लिखा है 0.37 और उसके ऊपर बार है, मतलब ये एक्चुअल में है क्या, 0.37 ऐसे डॉट 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 अनंत तक है। तो इसको ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता, इस फॉर्म में तो मैं लिख नहीं सकता, तो फिर क्या करूंगा मैं, जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख देता हूं। तो मैंने क्या लिखा 37, ठीक है 37 बटे में मैं 9 लिखूंगा। कितने 9 लिखूंगा, जितने के ऊपर बार है। देखो 3 के ऊपर भी बार है और 9 के ऊपर भी बार है, जितने के ऊपर ये बार है उतने आपको 9 लिखना है। अगर बार नहीं होते तो मैं क्या लिखता हूं, 0 लिखता। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही देखते हैं 0.375। तो आप पूरा नंबर लिख लीजिए एक बार। तो दशमलव तो अपन हटा रहे हैं ना, दशमलव का कोई काम नहीं है, 375। अब अपोन में जितने के ऊपर बार है, देखो 5 के ऊपर भी बार है, 7 के ऊपर भी बार है और 3 के ऊपर भी बार है, मतलब तीनों के ऊपर बार है। तो क्या आ जाएगा 999, ये मेरा क्या रहेगा आंसर। सेम 0.245 है ना, तो 425 425 लिख लिया मैंने। अब देखो 5 पे बार है, 2 पे बार है, 4 पे बार है, तो मैं उतने 9 लगा दूंगा। आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि जितने बार है उतने 9 लग जाएगा। अब देखो इसमें देखो 0.85, मतलब ये है क्या वास्तव में 0.855555। इसमें पूरा नंबर रिपीट नहीं है, 5 के ऊपर बार लगाए, ओनली 5 के ऊपर, तो अपना क्या रहेगा ओनली 5 रहेगा। अपना 5 रिपीट है तो 5 बार है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करो, आप नंबर लिख लो पहले। तो सबसे पहले 85 है ना, मैंने क्या लिख लिया 85। अब जिसके ऊपर बार है वो तो ठीक है अपनी जगह पे रहेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दो। देखो यहाँ पर 5 के ऊपर बार है जबकि 8 के ऊपर बार नहीं है, तो 85 में से 8 चला जाएगा, बटे जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9, बाकी के साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो 85 ऐसा कैसा लिख लिया मैंने, 5 के ऊपर बार था तो 5 गया, 8 के ऊपर बार नहीं था तो 8 मेरा क्या हो गया माइनस हो गया। अब बटे में क्या आएगा 9 कितना आएंगे जितने के ऊपर बार है। तो देखो एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 आ गया, और इस 8 के ऊपर बार नहीं था तो इसका क्या आ गया 0 आ गया। अब 85 में से 8 जाएंगे तो ये बचेंगे 77, क्या बचेंगे 77 बटे 90, ये क्या रहेगा मेरा आंसर रहेगा। तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये समझ में आए होंगे, अगर नहीं भी आए तो एक बार और क्लियर करते हैं। देखो 0.37 के ऊपर बार है, तो ये वास्तव में है क्या 37 ये कहां तक चलेगा अनंत तक। अब हम इसे इस रूप में तो लिख नहीं सकते, इसका कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे जो पूरा नंबर है, मैंने क्या लिखा 37 लिखा, तो सर इसकी ट्रिक क्या कहती है कि 37 लिख दो, आप जो नंबर है वो एज इट इज लिख दो, और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। देखो यहाँ 7 पे बार था, 3 पे बार था तो मैंने 99 लिख दिया। सेम यहाँ 375, तीनों के ऊपर बार था तो 375 बटे 999 लिख दिया। फिर 425 के ऊपर बार था तो 425 में भाग दे दिया मैंने 3 9 का।
अब यहाँ 8 और 5, 0.85, 5 के ऊपर बार है, मतलब 5 रिपीट है, 8 रिपीट नहीं है। तो ये है क्या वास्तव में 0.858585 है। अब 85 ऐसे कंडीशन में क्या करोगे कि जो नंबर है उसको एज इट इज लिख लो। मैंने 85 को एज इट इज लिख दिया। जिसके ऊपर बार है वो तो अपनी जगह पर रहेगा, पर जिसके ऊपर बार नहीं है, ये बार यूं समझ लो कि कर्जा है ना, ये कर्ज हो जाता है ना लोगों के सिर पे, तो ये कर्जा है 5 इसके ऊपर, तो ये तो वही रहेगा। बाकी जो 8 है इसमें से चला जाएगा, तो 85 - 8 बटे 90। 90 क्यों लिखेंगे कि जितने के ऊपर बार है उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 85 - 8 बटे 90, तो ये क्या हो जाएगा 77/90। तो उम्मीद है कि समझ में आए होंगे, ठीक है। इसी तरह से और मजेदार कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, हाँ रफ कर देता हूं मैं, ताकि और अच्छे क्वेश्चन करवा पाऊं आपको। आज पूरे एग्जांपल से ही समझेंगे अपन, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे आप करिए ये 0.55 के ऊपर बार है, ठीक है। करिए इसको सोल्व करिए आप। मैं इतने और एक क्वेश्चन निकालता हूं। 0.625 और बार है यहाँ पर 25 के ऊपर। बार किसके ऊपर है, 25 के ऊपर। उसके बाद देखते हैं 0.523 मैं यहाँ पर अपना 3 पे बार है। उसके बाद एक और देखते हैं 0.876 के ऊपर बार है। लास्ट देखते हैं अपन 0.973 और यहाँ पर 7 और 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो बनाइए आप, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखो 0.5 और उसके ऊपर बार है, किसके ऊपर, 5 और 5 के ऊपर बार है। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, मेरा ओरिजिनल में क्या है 0.5 है और इस 5 के ऊपर बार है, तो ये एक 5 ही रिपीट है, ये एक 5 ही रिपीट है, दूसरा 5 रिपीट नहीं है। तो मैं क्या करूं, जो संख्या है एज इट इज लिख लूं, जो भी संख्या एज इट इज लिख लूं। तो मैंने 55 को लिख लिया, ठीक है। अब मेरी सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि भैया जिसके ऊपर बार है उसको तो अपनी जगह पे रहने दो। ये 5 के ऊपर बार है, 5 तो अपनी जगह रहेगा, पर जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, इस 5 के, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो 55 - 5 बटे में 9 लेना है। 9 कितने लेना है, उतने 9 लेना है जितने के ऊपर बार है। तो देखो आप, मात्र एक 5 के ऊपर बार है तो एक 9 ले लिया, यहां पर बार नहीं है तो इसका मैंने ले लिया 0। अब ये 55 में से 5 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 50/90, ठीक है। 50/90, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 5/9, ठीक है। सेम इसी प्रकार 0.625, तो इसको आप नॉर्मल पे रहे तो पूरा नंबर लिख लीजिए। आप दशमलव को बिल्कुल भूल जाइए, ऐसे कॉन्सेप्ट में आप दशमलव भूल जाइए, पूरा नंबर लिख लीजिए, ठीक है। फिर माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा है वो तो एज इट इज रहेगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है तो देखो 5 और 2 दोनों के ऊपर तो बार है, बट 6 के ऊपर बार नहीं है तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बटे में 9 लेंगे, कितने 9 लेंगे, जितने के ऊपर बार है। तो 5 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 बार तो मैंने 9 ले लिया। ये 6 अपना अकेला है तो इसको मैं 0 के साथ ले लूं। अब 625 में से 6 जाएंगे, 625 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 में से 6 जाएंगे तो 19, तो क्या बचेंगे 619/990। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 619/990, ठीक है। उसी प्रकार 0.523 देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहला काम क्या है, 523 को एज इट इज लिख लो। फिर इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन, माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। देखो यहाँ पर ओनली 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, 52 के ऊपर बार नहीं है, तो 52 माइनस करेंगे अपॉन में 9 कितने लिखेंगे, जिनके ऊपर बार है। तो मात्र 3 के ऊपर बार है तो एक तो मैंने 9 लिख दिया, और इस 2 का 2 0 लिख दूंगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बार नहीं है। अब 523 में से अपना 523 में से 52 घटा, 23 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 523 में से जाएगा ये अपना 471 बचेगा, कितना बचेगा 471/900। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार 0.876 के ऊपर बार है, तो इसको आप पूरा लिख लो पहले तो 876, मैंने 876 लिख लिया। अब माइनस जिसके ऊपर बार है,
वो तो एज इट इज रहेगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। तो 87 घटा दो आप, 87 घटा दो बटे में 9 कितने लिखोगे जिनके ऊपर बार है, तो मात्र एक के ऊपर बार है और दो संख्या मेरी एज इट इज है, तो मैं उसके क्या लिख लूं 0। 876 में से 87 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 8 9। घटा लेना आप, घटाना तो आपको आता ही होगा, बटे 900। ठीक है, एक और लास्ट नंबर है अपना 0.973। तो सबसे पहले 973 को लिखिए, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। देखो 3 के ऊपर भी बार है, 7 के ऊपर बार है, तो ये तो घटेगा नहीं, 9 घटेगा। बटे में क्या लोगे 9 लोगे, कितने जिनके ऊपर बार है, तो 2 9 के ऊपर बार है और एक क्या हो जाएगा 0। 973 में से 9 जाएगा तो ये 73 में से 9 जाएगा तो 64 बचेगा। 964/990। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। कई बार बिल्कुल सेम इक्वेशन बनती है और आपको दे देता है एग्जामिनर। बताइए कि अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में देखा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एसएससी में देखने को मिलते हैं, रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं, उसके बाद अपनी टीचर वाली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको देखते ही कर दोगे। ठीक है, चलते हैं कुछ और मजेदार क्वेश्चन लेके। चलिए इसको कर देता हूं मैं रफ। चलिए अब आप निकालो, नंबर लिख रहा हूं, आप निकालते जाना है ना, क्वेश्चन दे रहा हूं ना आपको। चलिए 0.131 और ये है अपना 1 के ऊपर बार। करिए आप लोग सोल्व करिए, है ना। उसके बाद है अपना 0.123 और ये 3 के ऊपर बार है। 0.123 और 3 के ऊपर बार है, सॉरी 2 और 3 के ऊपर बार है ना। उसके बाद अपन पढ़ते हैं 0.3, उसके बाद पढ़ते हैं 0.8, उसके बाद पढ़ते हैं 0.5। बनाइए, आसानी से बना दोगे आप, आसानी से बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बनाइए आप, बन जाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे, है ना। जो पढ़ा है वो का वही करना है। 0.131, अब इस 1 के ऊपर बार है, मतलब ये मेरा 1 रिपीट है, तो मेरे को खाली 1 से ही काम रखना है। 131 है तो मेरा 1 रिपीट है, 1 से ही मेरा काम है। देखो 131 को आप पूरा लिख लीजिए, 131 को मैंने पूरा लिख लिया, है ना। 131 को मैंने पूरा लिख लिया, सॉरी ये 31 के ऊपर भी बार है ना, 31 के ऊपर बार है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई लिखने में, तो 131 लिख लिया। अब देखो जिसके ऊपर बार है वो तो एज इट इज रहेगा, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा देंगे, तो 131, 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बटे में कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे और एक इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 130/990। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है, देखो 0 से 0 गया, है ना। 13 से जाएगा क्या, 13 1 2 3 नहीं जाएगा, है ना। तो 13/99 क्या हो गया मेरा आंसर, 13/99। देख लेना, अगर वो कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे। उसी प्रकार 0.123, तो 1 2 और 3 को मैंने लिख लिया एज इट इज। अब माइनस क्या करूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है 1 के ऊपर, अपॉन में क्या आ जाएंगे 2 9 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 0, एक क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या बन गया 122/990। तो बिल्कुल आप मात्र 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है अच्छे से। अब जैसे 0.3 है तो ये 3 कहना क्या चाहता है कि मैं भाई इतनी बार हूं, 3 3 3 3 3 3 3 3 में इंफिनिट बार हूं, तो अपन इसको इस रूप में लिख रहे हैं, तो अपन उसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे 3/9, जितनी संख्या है उसके 9 कर दो। देखो 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उसी प्रकार 0.8 को भी लिखेंगे तो ये भी ऐसा ही है 0.8888,
तो 8/9 आंसर ही हो गया। 0.5 है तो 5/9 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी है। और कुछ एग्जांपल करवा देता हूं। 0.7 पढ़ लीजिए, 0.7 के ऊपर बार है ना। और देख लीजिए आप 0.7 के बाद 0.6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, जो कि मैंने एग्जांपल में समझाया। तो 0.7 के ऊपर अगर बार है तो ये क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। अब जो नंबर कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। ये 3 से जा रहा 2 बार, ये 3 से जा रहा 3 बार, तो ये क्या बन गया, 2/3। तो बहुत आसान है समझना। अगर आपने अच्छे से समझा है तो उम्मीद है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, अच्छे से देख लीजिए एक बार और नोट डाउन करते जाइए। बहुत अच्छी चीज है, बहुत मेहनत से आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप नोट डाउन भी करते जाइए, साथ में नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपका मैथ्स से 1 नंबर जबर हो जाएगा, इसकी गारंटी हमारी। मैथ्स में आपको बिल्कुल हीरो बनाने की गारंटी मेरी। जिनको मैथ्स से डर लगता है वो बस कंटिन्यू रहे और जो जो चीज करवाते जा रहे हैं बस उतना कर ले, गारंटी कि आपका मैथ्स बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि 0.1 2 और 3, 1 2 3 और 1 2 3 के ऊपर बार लगा है और पूछा है बताइए ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको सोल्व करेंगे। अब 0 तो मेरा खत्म हो गया क्योंकि दशमलव तो हटाना मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 और 3। इसको हल किया मैंने तो क्या लिखूंगा 1 2 3 बटे में कितने 9 लिखूंगा, जितने के ऊपर बार है तो 9 9 और 9, 1 2 3 बटे 9 9। ठीक है, कई से कट रहा है 4 तिया 12, मतलब 3 से कट रहा है 41 बटे 3 3 3। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो आसान है बिल्कुल कि 1 2 3 के ऊपर बार है और ये किसके बराबर है। तो आपको आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.39 है ना, 0.39 39 39 39। अब अपन ऐसे क्वेश्चन को देख के समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है कि भैया ये ऐसा क्वेश्चन है 0.39 और इसके ऊपर बार है, तो यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ ये है क्या मेरा। अगर इसको और सोल्व करें अपन, इसको अगर और सोल्व करें तो ये कैसे सोल्व करेंगे, 39 है ना, 39 बटे में क्या करेंगे 9 लिख देंगे। कितने 9, जिनके ऊपर बार है। देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 13/33। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, है ना। और देखते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड है कि बताइए 1/11 किसके बराबर है, 1/11 किसके बराबर है। बताइए 1/11 को अगर मैं डेसिमल में निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरा, है ना। तो स्वाभाविक है कि 11 में अपन क्या 1 में 11 से भाग देंगे, है ना। मैं सिंपल आपको यहाँ करके बताता हूँ। ये हो गया अपना 1, है ना, सॉरी ये हो गया 1 अपना, इसमें अपन 11 से भाग दे रहे हैं, 11 से भाग दे रहे हैं। देखो तब 11 से 1 अपन दशमलव लेते हैं, 1 0 लगाते हैं, है ना। नहीं जा रहा तो फिर एक 0 लेते हैं और अपन लगाते हैं, दशमलव लेके 0 लगा के 0 लगा दें। तो 11 का जाएगा इसमें 9 बार। देखो 11 नमा की 99, 9 बार गया। तो ये ऐसे रिपीट चलता जाएगा। तो ये वास्तव में है क्या 0.09, ये वास्तव में है क्या 0.09 और इसके ऊपर बार है, मतलब ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आपसे बन जाएंगे, है ना। अब मान लो ऐसी बार आ गई जिसका प्लस माइनस गुणा भाग करने को बोल दिया, तो अपन कैसे करेंगे। मान लो ये तो सिंपल था सर कि हमने फटाक से हटा दिया, ये सिंपल था हटा दिया, ये सिंपल था हटा दिया। अब अगर ज्यादा नंबर आ गए तो कैसे करेंगे। तो आइए कुछ उसके एग्जाम्पल करवा देता हूं, ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, रब कर रहा हूं, है ना। इसे क्वेश्चन है 0.63, क्या है 0.63 के ऊपर बार है ना, 0.63 के ऊपर बार है, प्लस 0.037
0.37 के ऊपर बार है प्लस 0.80 इसके ऊपर बार है। अब ऐसा नंबर दे दिया है और अपने से पूछा भैया इनको जोड़ के बताओ, है ना। तो सिंपल नंबर होते तो अपन जोड़ लेते कि 8 7 और 3 7 3 10 की 0 आ जाएगी। फिर अपन आसानी से जोड़ लेते 0 7 3 8 3 से अपन जोड़ लेते। बट अब ये यहाँ पर है क्या, देखो इनको एक्चुअल में है क्या, ये मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये 0.63 है तो ये वास्तव में ऐसा है 63 63 63 डॉट 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 चलता जाएगा। 0.37 है तो ये कैसा है 37 37 37 और ये चलता रहेगा 0.80 80 और 80 और ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। अब ऐसे सवाल को आप हमेशा इस मेथड से अगर करेंगे तो बनेंगे, नहीं तो आप उलझ जाओगे। अब 63 को आप क्या करोगे 63/99 करोगे, 37/99 करोगे और 80/99 करोगे तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। तो अपन इनको नॉर्मल ऐसे जोड़ लेते हैं। ये डिजिट तो चलता रहेगा, खाली जो आखिरी का अंक है अपना, ओनली जो आखिरी का अंक है उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो मैं मान लो इसको अगर और लिखूं आगे, चलो इसको और लिख देते हैं 63 लिख देते हैं, इसको 37 लिख देते हैं और इसको 80 लिख देते हैं। ठीक है, अब जोड़िए, आप इनको जोड़िए 3 और 7 10 10 की 0, कैरी का मेरा बचा कौन 1, हासिल का बचा 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल 10 10 और 8 18 18 का 8 बचा क्या 1, 3 और 7 10 10 और 1 11 11 का 1 बचा 1, 6 और 3 9 9 और 1 10 10 और 8 18 ऐसे चलता रहेगा। 7 3 10 और 1 11 ऐसे ही चलता रहेगा। देखो यहाँ से भी जोड़ दिया मैंने 7 3 10 और 1 हासिल का 11, 6 3 9 1 10 और 8 18, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 1 10 और 8 18 और ये मेरा क्या हो गया 0। अब आपको इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये वास्तव में क्या बन रहा है 0.81 81 81। अब इस लास्ट डिजिट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट में 0 आ रहा है। अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा, और बढ़ाऊंगा तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा। मतलब ये वास्तव में बन क्या रहा है 0.81 और 81 के ऊपर बार, 0.81 और 81 के ऊपर बार बन रहा है और ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। तो अपने को मैक्सिमम 3 डिजिट तक लिखना है, कितना 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, मैंने 4 लिख दिया है। 3 तक में भी आपका काम हो जाता, पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने 4 अंक तक लिख दिए। तो अपने को पता तो है कि 0.63 है तो ये वास्तव में इस फॉर्म में है, 0.37 है तो ये इस फॉर्म में है, और 0.80 है तो ये इस फॉर्म में है। मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लिया है ना, इसको खोल दिया, पूरा खोल दिया इसको, और अब मैंने इसको जोड़ लिया। तो जोड़ने पर मेरा 0.81 81 81 81 81 मेरा रिपीट चल रहा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। सॉरी कहीं गलती कराएगा, 6 3 9 9 और 1 10 और 8 18 18 का 8 हासिल का 1 है ना, हासिल का 1 तो अपन भूल ही गए, ये 1.81 है, सॉरी ये 1.81 आएगा, 1.81 के ऊपर बार आएगा। सॉरी मैं कैरी को भूल ही गया था, है ना, हासिल को भूल गया था। ये अपना जो हासिल चल रहा था ना ये यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से तो ओनली एक ही बचेगा, तो 1.81 के ऊपर बार। हो जाती है गलतियां, हम भी इंसान है भैया, है ना। चले आगे, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन देते हैं और उम्मीद है कि बिल्कुल बनेगा। लिखिए 0.3467 0.3467 प्लस 0.1333। अब इसमें बार किसके ऊपर है, यहाँ पर अपना 67 के ऊपर है और यहाँ पर 33 के ऊपर है ना। बताइए। और ये क्वेश्चन तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको होमवर्क में दूं। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया है आप सभी लोगों को, तो प्लीज आप इसको सोल्व करें और कमेंट में आंसर जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको मुझसे कोई दूसरा चैप्टर या कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो प्लीज कमेंट करें, ताकि हमें समझ में आए कि हम आपको क्या देना चाह रहे हैं, हम जो आपको देना चाह रहे हैं उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है। तो आप हमें सजेस्ट करें और एक कमेंट जरूर करें कि सर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए या ये चैप्टर मेरा कमजोर है, ठीक है। ये लगभग आप आज मेरा भिन्न और डेसिमल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब अपन चालू करेंगे कल से एलसीएम और एचसीएफ, है ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक
बिल्कुल आपने पढ़ा है, पहली दूसरी पांचवी क्लास से आप पढ़ते हुए आए हो, बट इतना प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि आप भी कहोगे कि वाह सर मजे कर दिए, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट लाएंगे। और जैसे आगे अपने टाइम एंड वर्क, रेल वाला, नाव वाला जो क्वेश्चन है, रेल वाला जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला है, टाइम एंड वर्क वाला है, नाव एवं धारा वाला है, तो वो चैप्टर ऐसे हैं जो एलसीएम के बिना पॉसिबल ही नहीं। हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अपन एलसीएम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, जीरो से समझेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिए, और कुछ क्वेश्चन मेरी इच्छा हो रही है देने की, बट सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमसे जुड़े रहें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।